नमस्कार साथियों, हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 30.1 कर रहे थे। 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है और क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, तो हम क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं। पहले ये बन गया क्यूब अपन को पता है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, तो बराबर कर दिए अपन ने। उसके बाद जैसे जैसे ये क्वेश्चन करता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ये क्यूबिकल ब्लॉक है और साइड दी हुई है सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी हुई है और सारी साइड्स जो है इक्वल होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जो क्यूब है, घन है, उसकी सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो 7 सेंटीमीटर होगी। फिर इट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर जो है इसके ऊपर रख दिया है। तो हमें इसके ऊपर हेमीस्फीयर बना देते हैं जो उसकी सारी साइडों को टच करता हुआ होगा। ये सारी साइडों को टच कर रहा है और ये बन गया हेमीस्फीयर। ये होता है गोला, गोला क्या कर दिया आधा, क्या बन गया हेमीस्फीयर, ठीक है। और इस हेमीस्फीयर को क्या कर दिया, इस क्यूब के ऊपर रख दिया। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कौन सा होगा। ये जो सेंटर है ये तो होता है रेडियस, यहां से यहां तक पूरा देखेंगे तो हो जाएगा डायामीटर। तो इसमें अपन को दिख रहा है ये जो है, ये जो होगा ये होगा इसका डायमीटर। मतलब ये क्या होगी, ये और ये इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, मतलब ये क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो सीधा ही आ गया इससे, क्या कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा। और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। जो इसकी साइड है वो इसका डायमीटर है। तो पहला आंसर तो ऐसे आ गया। दूसरा ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो पूरा सॉलिड है इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा देख लेते हैं। सरफेस एरिया के लिए अपन को रेडियस की जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो डायमीटर है, तो रेडियस पहले अपन निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल क्या होता है, डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर की हाफ व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो आधी कर दीजिए। डी कितना है 7/2, कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, सॉलिड का। जो ठोस है उसका, ठोस कौन सा, इसमें दो चीजें मिल गई। दो चीजें क्या मिल गई, एक तो क्यूब मिल गया और एक हेमिस्फीयर। ये क्यूब और ऊपर वाला हेमिस्फीयर, इन दोनों के मिलने से जो सॉलिड बना है, जो ठोस बना है, उसका सरफेस एरिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या होगा। और इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले तो वही होंगे सारे जो क्यूब का है या हेमिस्फीयर का है, उनको जोड़ दिया गया बस। थोड़ी मिक्स्ड क्वेश्चन है अपने। तो पहले क्यूब का देखेंगे कि क्यूब जो है इसका पूरा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो गया, प्लस हेमिस्फीयर रख दिया है। लेकिन हेमिस्फीयर का पूरा नहीं लेंगे पर, क्यों, क्योंकि इसका जो ये वाला भाग आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्यूब के ऊपर ढक चुका है। क्यों, तो अपन जब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिख दिया है, मतलब इसकी सारी सरफेस आ चुकी है पूरी। और अगर मैं इसका भी टोटल सरफेस ले लूंगा तो ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाली सतह है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है वो इसमें काउंट हो चुकी है। और अगर मैं वापस टोटल सरफेस एरिया लूंगा किसका, हेमिस्फीयर का, तो ये वाली साइड 2 बार जुड़ जाएगी। तो 2 बार नहीं जोड़नी हमें, तो 1 बार लेनी। इसलिए अब इसका जो एक कर्व सरफेस है ऊपर वाला, सिर्फ इसे जोड़ना है। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो अर्ध गोला है हेमिस्फीयर है, इसका सिर्फ जो कर्व्ड, जो घुमावदार जो एरिया है उसका ही क्षेत्रफल लेना है, पूरे का नहीं लेना। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो अंदर की चीज है ये कॉमन हो गई है। अब ये सरफेस एरिया बाहर वाले एरिया में काउंट नहीं होगा। बाहर वाला एरिया कौन सा, जो अपन टच कर सकते हैं, और वो तो एरिया अंदर रह गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, ये भी एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है। और सर्कल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो ये अपन जो है एरिया ऑफ, क्या कह सकते हैं इसे, एरिया ऑफ या सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कह सकते हैं, सर्कुलर एरिया ऑफ
क्या लिख देते हैं, सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ 3 स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, अगर ये माइनस नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाली जो है, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया क्यूब लिख चुका है पहले पर, तो ये जो लिखा हुआ है इसमें ये वाला एरिया आ चुका है। जब मैंने हेमिस्फीयर लिखा तब मैंने लिखा, तब तो मैंने सिर्फ पूरा लिखा था, लेकिन जब क्यूब का लिखा था तो इसमें पूरा आ चुका है, इसलिए अब ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये वाला माइनस कैसे होगा, सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर एरिया है उससे हम माइनस कर देंगे। हो गया, ये चीज़ अगर आ गई अपने पास तो आगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर। बस मैथ्स में याद कुछ नहीं करना, याद क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना, जो दिया हुआ है वही वही करना है। यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, सिर्फ एक चीज़ दी है, बाकी कुछ नहीं दिया है, लेकिन इस एक से भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं, चलो वैल्यू पुट करें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। ए क्या है इसमें, ए साइड है, ये जो है ये क्या है, ए है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइड, और ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस ये प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ये कितना है, तो ये होता है 2πr², माइनस तो माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि सर्कुलर एरिया क्या है, एक वृत्त की तरह है, एक सर्कल की तरह है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, πr²। यहाँ तक हो गया समझ, आ गया। क्वेश्चन पढ़ो, चित्र बनाओ, फिर जो पूछा है उनके फॉर्मूले लिखो। ये इस प्रकार से प्लस करना है, माइनस करना है, उसको चित्र के अनुसार अपन लिख सकते हैं। फिर ये अपने ये फॉर्मूला लगा दी, अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर 6, तो 6 ए कितना है, 7 है, तो यहाँ लिख दिया 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ एक और ध्यान रखना, क्यों अपन कैलकुलेशन बढ़ाएं, 2πr² है और ये πr² है, ये प्लस का है माइनस का है, तो आराम से माइनस हो रहा है। 2πr² है, उसमें से अपन को 1πr² माइनस कर देना है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1πr², तो ये हो गया πr²। ठीक है, 2 में से 1 चले गया, और 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, कुछ नहीं, ये 6 इंटू 7 7 जा 49 आ गई, प्लस पाई की जगह 22.7, आर कितना है, आर ये 3.5, और 3.5 नहीं लिखे अपन 7/2 लिखते हैं, तो ये भी सही है। इससे अपने क्या होगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 7/2 इंटू 7/2 इजी हुई ना, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, अब ये कट नहीं रहे तो आगे सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं, 6 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 294 ये आ गया, प्लस 11 को 7 से किया 77 अपॉन नीचे से 2 बच रहा था तो 2, अब 2 का इसमें डिवाइड कर दो, फिर प्लस कर दो, या फिर एलसीएम लेके एलसीएम 2 ही आएगा और फिर ऐड करो, तो डिवाइड करके अपन देख लें, तो डिवाइड करके देख लो, 2 से किया तो 2 3 जा 6 1 7 और 2 8 जा 16, फिर आ गया 1, यहाँ लग गया पॉइंट, यहाँ हो गया 10, ये हो गया 5, 38.5, 294 प्लस 38.5, अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करो कितना आएगा, 294 में ऐड करना कितना 38.5, ये ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट 0 लगा के 38.5, डेसिमल जो होते हैं दशमलव होते हैं उनकी कैसे जोड़ होती है ध्यान रखना है, सीधा सीधा नहीं जोड़ देना है, 0.5 का 0.5 जाएगा, 8 और 4 12, 2 1 9 और 1 10 10 और 3 13 1 2 और 1 3 332.5 सेंटीमीटर है, क्या ये एरिया है, तो क्या आएगा स्क्वायर, क्यूब नहीं आएगा, तो ये अपने आंसर आ गया 332.5। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ, एक बार अपन वापस से बार देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड इसकी सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दी हुई है, सर माउंटेड उसके सर उसके ऊपर रखा है बाई हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख दिया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, बड़े से बड़ा डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा जो उसकी साइड है वही होगा, इसलिए अपन ने पहले लिख दिया ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा जो उसकी क्यूब की साइड है, और क्यूब की साइड कितनी है 7,
तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसने पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, पूरे का सरफेस एरिया पूछा, मतलब बाहर वाला पूछा, वॉल्यूम नहीं पूछा। वॉल्यूम पूछा तो इसके अंदर का पूछता, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, फिर ये लिख दिया, डायमीटर आ गई 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल दी 7/2 या 3.5, दोनों एक ही बात है। फिर अपन निकालेंगे सरफेस एरिया किसका, सॉलिड का, मतलब इस पूरे का। तो इससे क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस क्यूब का पूरा कितने साइड्स है, सारी साइड्स का सरफेस एरिया। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, यहाँ भी ध्यान रखना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस लिया है। क्यों लिया है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया है, क्योंकि ये वाली साइड जो है इसके टच होगी। जब अपने क्यूब का लिया तो पूरी सरफेस एरिया हो चुकी थी, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। इसलिए सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस है, जो ये घूमी हुई दिख रही है टॉपिक तरह, गोल टॉपिक, उसी को अपन ने लिया है। और तीसरा अपन को ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये अपन को माइनस कर देना क्या, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो इस हेमिस्फीयर और इसके बीच में जो ये पार्ट आ गया था, ये अपन को दिखेगा नहीं, इसको अपन छू नहीं सकते, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना जरूर। इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ अपन पहले लिख चुके हैं, इसलिए तो फिर इसको ये माइनस कर दिया। ये चीज़ जब बन गई तो फॉर्मूले रख दिए, फॉर्मूला क्यूब का 6a², कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर का 2πr², और जो सर्कुलर एरिया है हेमिस्फीयर का, ये जो गोल सर्कल है, ये सर्कल की तरह है, और सर्कल का एरिया में याद ही है πr² होता, तो ये πr² रख दिया। बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये क्या है, साइड है, साइड की वैल्यू पुट कर दी, 2πr² में से πr² माइनस कर दिया। वैल्यू पुट करके तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। उसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया, 2πr² में से πr² माइनस कर दी, तो क्या बच गया, πr²। फिर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 रख दी, 3.5 रखोगे तो भी आंसर तो सेम ही आना, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी इजी वे से अपन को करना है। फिर इसको 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 49 को 6 से मल्टीप्लाई किया 294 आ गया। इसको सॉल्व किया तो इधर 11 और 7 77, नीचे 2 बच गया तो 2 लिख दिया। इसको इसमें डिवाइड किया तो 38.5, इसको इसमें ऐड किया तो ये आंसर आ गया। यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है कि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा।